ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 2010-16 के बीच जितने भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए उन सब में एक चीज़ कॉमन थी, वो थे छोटे साइजेस के अपार्टमेंट्स। ड्यूरिंग दोज टाइम्स ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सबसे ज़्यादा डिमांड 1 and 2 BHK अपार्टमेंट्स की थी। 3 and 4 BHK के अपार्टमेंट्स कम ही हुआ करते थे और जिन प्रोजेक्ट्स में ऐसे ऑप्शंस मिलते भी थे वो साइज में बहुत कॉम्प्रोमाइज होते थे, क्योंकि उस वक्त की डिमांड वही थी। छोटे साइजेस मेनली 2 रीजन्स की वजह से डेवलपर प्लान करते थे। पहला रीजन, ग्रेटर नोएडा वेस्ट को नोएडा का एक सस्ते ऑल्टरनेटिव की तरह देखा जाता था। दूसरा, नोएडा एक्सटेंशन की मार्केट इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मार्केट भी थी। दिल्ली और NCR के सभी कोनों से यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करने आते थे। आज मार्केट डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट नोएडा के एक सस्ते ऑल्टरनेटिव से कुछ ज़्यादा है। यहाँ अब लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आते हैं, अब यहाँ की मार्केट एंड यूज़र ड्रिवन है। इसी के साथ ही एक और बड़ा चेंज देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में, वो है 1 BHK अपार्टमेंट्स का मार्केट से गायब होना। आज जो भी डेवलपर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उनकी इन्वेंट्री में 3 and 4 BHK अपार्टमेंट के ऑप्शंस ही होते हैं एंड कुछ डेवलपर ऐसे हैं जहां आपको 2 BHK के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये हमें तो पता है। अगर आप भी रियल एस्टेट एंथुसियास्टिक हैं एंड आपको भी इसका कुछ आइडिया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन आपको एक हिंट दे देते हैं कि मार्केट में 2 BHK की डिमांड आज भी पहले की तरह ही है, तो प्रॉब्लम डिमांड की तो नहीं है। बाकी का केस वर्क आपको नीचे कमेंट सेक्शन में करना है। आपको लग रहा होगा कि हमने इस वीडियो में छोटे साइजेस के अपार्टमेंट को फोकस करके बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज का हमारा ये वीडियो रेडी टू मूव या ऑलमोस्ट रेडी फॉर पोजीशन वाले प्रोजेक्ट का है, जिसमें सभी छोटे साइजेस ऑलरेडी सोल्ड आउट है एंड दैट जस्टिफाइज द मार्केट डिमांड फॉर स्मॉलर साइजेस। बचे हैं कुछ ऐसे ऑप्शंस जो कम ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो हैं बड़े 4 and 5 BHK स्काई विलास के। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द रियल एस्टेट मैट्रिक्स बाय व्हाइट हैट रियल्टी और मैं आपका होस्ट शशांक झा। आज हम रिव्यू करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में लोकेटेड एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को, जिसका नाम है स्पोर्ट्स होम एंड प्रोजेक्ट के डेवलपर हैं देवसाई ग्रुप। इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट को डिटेल में समझेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे बिग 4 and 5 BHK स्काई विलास को, जो उनके लिए हिट ऑप्शन हो सकता है जो बड़े साइजेस के अपार्टमेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ऑप्शन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आसानी से नहीं मिलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 से यहाँ हाउस हंटिंग करने वाले मोस्टली लोग अवेयर होते हैं। फॉर दोज अनफैमिलियर विद द लोकेशन, लेट्स स्टार्ट बाय एक्सप्लोरिंग इट्स डिटेल्स। अगर आप सेंट्रल नोएडा की तरफ से आ रहे हैं तो सेक्टर 79 से होते हुए बिसरक के फ्लाईओवर तक पहुंचेंगे। फ्लाईओवर क्रॉस करते ही आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में एंटर कर जाएंगे एंड इसी राउंड अबाउट से आपको लेफ्ट टर्न लेना है एंड ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर बाद आप देवसाई स्पोर्ट्स होम पहुंच जाएंगे। अगर आप नोएडा की तरफ से आते हैं तो किसान चौक, जिसे गौर चौक के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से आपको राइट टर्न लेना है टुवर्ड्स पंचमुखी हनुमान मंदिर और मंदिर के साथ ही आपको फिर से राइट टर्न लेना है। वहाँ से लगभग 1/2 किलोमीटर बाद फिर से राइट टर्न लेना होगा और यहाँ से 4th प्रोजेक्ट होगा स्पोर्ट्स होम। एक और इजी कनेक्टिविटी है इस प्रोजेक्ट की, जिसे आप इस ड्रोन शॉट के थ्रू देख सकते हैं। स्पोर्ट्स होम ग्रेटर नोएडा वेस्ट की 1 and only स्पोर्ट्स सिटी में लोकेटेड है। मलवरी मेंशंस के प्लॉट्स भी यहाँ से कुछ ही दूर पर है। CRC सबलिम्स, एपेक्स अल्फाबेट जैसे पॉपुलर प्रोजेक्ट्स भी विसिनिटी में है। लोकेशन की बात करें, सेंट्रल नोएडा से काफ़ी करीब है एंड कनेक्टिविटी भी अच्छी है। नोएडा एंड स्पोर्ट्स होम के बीच हिंडन रिवर का एक रिजर्व एरिया है, जिसकी वजह से ये एरिया लो डेंसिटी एरिया हो जाता है। ओवरऑल लोकेशन बहुत प्रॉमिसिंग है। स्पोर्ट्स होम डेवलप हो रहा है 2.5 एकर्स की लैंड में, प्रिसाइजली 10,117 स्क्वायर मीटर के लैंड एरिया में। प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सेक्टर 1 में लोकेटेड एंड ग्रेटर नोएडा वेस्ट की स्पोर्ट्स सिटी का पार्ट है। प्रोजेक्ट के सामने 60 मीटर वाइड रोड है। प्रोजेक्ट 2014 के आसपास लॉन्च हुआ था, इसलिए कन्वेंशनल ब्रिक्स बेस्ड कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हुआ है। प्रोजेक्ट 2 फेजेस में डिवाइडेड है। प्रोजेक्ट का फेज 1 में टावर एस्पेन एंड एम्ब्रोस आते हैं, जिसमें डेवलपर ने पोजीशन 1 साल पहले ही ऑफर कर दिया था एंड इसमें काफ़ी सारी फैमिलीज ऑलरेडी रह रही है। प्रोजेक्ट के फेज 2 में भी टावर्स 2 है, जिनका नाम डेवलपर ने एस एंड ऑस्टिन प्लान किया था।
टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स वुड बी 366। प्रोजेक्ट में आपको 2, 3, 4 BHK के स्पेसियस अपार्टमेंट के ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। उसके साथ ही प्रोजेक्ट में स्काई विलाज के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे जो बड़े साइजेस के 4, 5 BHK अपार्टमेंट्स हैं। प्रोजेक्ट के सभी टावर्स में पर फ्लोर 4 अपार्टमेंट्स हैं विच मेक्स ईच यूनिट एक कॉर्नर यूनिट एंड बिल्डिंग्स की हाइट है 26 फ्लोर्स की एंड इन सभी टावर्स में 2 लिफ्ट हैं। So after reaching 100% occupancy, each of these towers will accommodate a maximum of 104 families. In short, 1 lift for 2 apartments. इस तरह सभी टावर्स में आपका वेटिंग टाइम एलिवेटर्स के लिए कम होगा। वहीं अगर स्काई विलाज की बात करें जो कि डेडिकेटेड है 4 BHK एंड 5 BHK अपार्टमेंट्स के लिए, उसमें पर फ्लोर सिर्फ 2 अपार्टमेंट्स हैं और ये यूनिट्स सभी टावर्स को मिलाकर टोटल 40 है। एडिशनली इस तरह के बड़े साइजेस के अपार्टमेंट्स आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट में शायद ही कहीं मिलेगा। सो अगर आप बड़े 4, 5 BHK अपार्टमेंट्स देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में, तो आप ये प्रॉपर्टी एक बार जरूर एक्सप्लोर करें। द प्रोजेक्ट विल फीचर ए लग्जूरियस क्लब हाउस स्पैनिंग ओवर 17,000 स्क्वायर फीट इक्विप्ड विद ऑल द फ्यूचरिस्टिक एमिनिटीज। प्रोजेक्ट के 2.5 एकर्स में 4 टावर्स हैं एंड इसकी वजह से प्रोजेक्ट में ग्रीन स्पेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है एंड ये इस सोसाइटी के लिए जरूर एक ड्रॉबैक है। प्रोजेक्ट में 2 लेवल पार्किंग्स हैं, वन इज ऑन स्टिल्ट लेवल एंड द अदर वन इज द बेसमेंट। प्रोजेक्ट माइवन टेक्नोलॉजी में नहीं बना हुआ है लेकिन उसके बाद भी प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। डेवलपर ने काफ़ी अच्छी मॉनिटरिंग के साथ कंस्ट्रक्शन को परस्यू किया है। नोएडा एक्सटेंशन के मोस्टली प्रोजेक्ट में ऑक्यूपेंसी के बाद से प्रोजेक्ट में जो सबसे पहली प्रॉब्लम होम ऑनर्स को फेस करनी पड़ती है वो है अपार्टमेंट्स में लीकेजेस एंड सीपेज की प्रॉब्लम एंड वो फिलहाल स्पोर्ट्स होम में नहीं दिखती है। आप में से मैक्सिमम लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे कि नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा के सभी स्पोर्ट्स सिटीज़ में रजिस्ट्रीज अभी तक पेंडिंग है, तो सेम प्रॉब्लम आपको स्पोर्ट्स होम में भी फेस करनी पड़ेगी। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से नोएडा सेक्टर 150, सेक्टर 79 एंड ग्रेटर नोएडा वेस्ट की स्पोर्ट्स सिटी में रजिस्ट्रीज को लेकर स्टे लगा हुआ है। उम्मीद थी कि रजिस्ट्री के लिए नोटिफिकेशन मार्च एंड से पहले आ जाएंगी लेकिन ये इशू अभी तक नोएडा अथॉरिटी की तरफ से पेंडिंग है। तो अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जहां आपको रजिस्ट्री को लेकर ग्रीन सिग्नल डे 1 से हो तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए नहीं है। स्पोर्ट्स होम की लैंड फुल्ली पेड अप है, इसका मतलब अथॉरिटी के किसी भी तरह के कोई ड्यूज डेवलपर पर नहीं है, लेकिन इसके बाद भी रजिस्ट्री के लिए अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप uprera.in में भी जाकर देख सकते हैं। प्रोजेक्ट का रेरा नंबर है UPRERA PRJ 743918 है। देवसाई स्पोर्ट्स होम के फ्लोर प्लान्स नोएडा एक्सटेंशन के अच्छे फ्लोर प्लान्स में से एक है। प्रोजेक्ट की सभी टावर्स में 4 यूनिट्स है, एक फ्लोर प्लस एंड सभी यूनिट्स 3 साइड ओपन है। That gives enough natural light and ventilation to each of the apartments in this project. The project offers apartment in 6 different sizes with options available for 2, 3, 4, 5 BHK configurations. छोटे सभी साइजेस ऑलरेडी प्रोजेक्ट में सोल्ड आउट है तो हम उन्हें आज के वीडियो में कवर नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोजेक्ट के ब्रोशर का लिंक आपके साथ शेयर किया हुआ है, वहाँ जाकर आप इसका ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं एंड सभी साइजेस को थ्रूली चेक कर सकते हैं। अब हम आपको यहाँ अवेलेबल स्काई विलाज के ऑप्शंस की तरफ ले चलते हैं। तो ये ऑप्शन 2 साइज में अवेलेबल है। 3210 स्क्वायर फीट के सेलेबल एरिया में आपको 4 BHK प्लस स्टाफ क्वार्टर की कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाएंगी एंड दूसरा बड़ा ऑप्शन है 5 BHK का जिसका सेलेबल एरिया है 3680 स्क्वायर फीट का। दोनों ही फ्लोर प्लान्स को आप स्क्रीन पर पॉज करके डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं। डेवलपर ने इन यूनिट्स को प्रमोट करने के लिए इन्हें स्काई विला टर्म दिया है और उसके पीछे वैलिड रीज़न भी है। पहला कि ये काफ़ी बड़े साइजेस में है एंड दूसरा ये यूनिट्स काफ़ी हाइट पर अवेलेबल है। स्पोर्ट्स होम के ये यूनिट्स टॉप के 5 फ्लोर्स में अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 21st फ्लोर टू 25th फ्लोर। आपको हम एक सैम्पल टूर दे सकते हैं स्काई विला का।
प्रोजेक्ट में लोडिंग एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। 4 एंड 5 BHK स्काई विला का फ्लोर प्लान अच्छा है। ड्राइंग, डाइनिंग एंड बेडरूम्स में स्पेस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 4 BHK वाली यूनिट में एक स्टाफ क्वार्टर भी आपको इसमें मिल जाएगा, जिसका एक्सेस अपार्टमेंट से डायरेक्ट नहीं है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। दोनों यूनिट्स में एक लार्ज मास्टर बेडरूम की कमी ज़रूर है। जब हम इतना बड़ा साइज प्लान करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि एक बेडरूम 20x12 या 18x12 का होना चाहिए, लेकिन ये एक मिसिंग फैक्टर है इन स्काई विलाज में। स्काई विलाज सिर्फ 2 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर है, जिसकी वजह से इस टावर का हर यूनिट कॉर्नर यूनिट है एंड नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन इस टावर्स के सभी अपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा है। प्रोजेक्ट के फेज 1 का पोजीशन 1 साल पहले ही ऑफर किया जा चुका है एंड काफ़ी फैमिलीज यहाँ मूव इन भी कर चुकी है। प्रोजेक्ट के फेज 1 का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया गया है। प्रोजेक्ट के फेज 2 में पोजीशन 2024 के 3rd क्वार्टर में शुरू हो सकता है। कंस्ट्रक्शन की करंट प्रोग्रेस अच्छी है। प्रोजेक्ट में मल्टीपल पार्टनर्स एंड अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस की वजह से प्रोजेक्ट को लगभग 2 साल तक सफ़र करना पड़ा था एंड इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग के बाद से 2019 में प्रोजेक्ट में दोबारा से वर्क रेज्यूम हुआ एंड 2022 के एंड में प्रोजेक्ट का फेज 1 का पोजीशन देवसाई ग्रुप ने ऑफर करना शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट के फेज 2 में दिवाली तक आप शिफ्ट हो सकते हैं। प्रोजेक्ट के मेन एंट्रेंस के पास ही सोसाइटी का क्लब हाउस है। जैसा कि पहले ही मेंशन कर चुके हैं हम कि ग्रीन स्पेस प्रोजेक्ट में काफ़ी कम है ड्यू टू इट्स लैंड साइज, तो वो भी प्रोजेक्ट के लिए ड्रॉबैक है। प्रोजेक्ट स्पोर्ट सिटी का पार्ट है एंड इसलिए आपको यहाँ के अपार्टमेंट से राइज विला एंड उनके बीच के गोल्फ पुटिंग्स का अच्छा व्यू जरूर मिल जाएगा। स्पोर्ट्स होम देवसाई ग्रुप का फर्स्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के साथ साथ कंपनी ने रिसेंटली यमुना एक्सप्रेसवे में एक स्टॉल्ड प्रोजेक्ट सोलिटेरियन सिटी को भी रिस्ट्रक्चर किया है। द प्रोमोटर्स ऑफ देवसाई ग्रुप हैव देयर प्राइमरी एक्सपर्टीज इन द एजुकेशन सेक्टर, managing a total of 17 renowned schools in the Delhi and NCR region। प्रोजेक्ट में सभी 2, 3, 4 BHK में यूनिट्स का रीसेल का प्राइस 7,000 to 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का है। स्काई विलाज में कंपनी की तरफ से जो प्राइस ऑफर किया जा रहा है वो 9,000 to 9,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का है। ये प्राइस स्लाइटली नेगोशिएबल है। प्रोजेक्ट में स्काई विला की प्राइस लिस्ट को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्राइसिंग की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप व्हाइट हैट की टीम को नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। वन ऑफ आवर सीनियर टीम मेंबर्स विल बी अवेलेबल टू असिस्ट यू और वी इनकरेज यू टू विजिट द साइट डायरेक्टली। देवसाई स्पोर्ट्स होम के साथ साथ आपके माइंड में किसी और प्रोजेक्ट्स को लेकर क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। एट व्हाइट हैट रियल्टी वी आर कमिटेड टू गाइडिंग यू थ्रू योर होम बाइंग जर्नी एंड वी ट्राई टू एश्योर यू the best negotiated price for your apartment, and we do not charge any fee or brokerage from buyers. Our fees or commission are solely earned from the developers। अगर आपकी फैमिली बड़ी है एंड आप एक बड़ा अपार्टमेंट विद इन द प्राइस रेंज ऑफ 2.5 to 3 करोड़ में एक्सप्लोर कर रहे हैं तो देवसाई स्पोर्ट्स होम को एक बार जरूर विजिट करें। देवसाई की लोकेशन ग्रेटर नोएडा के सबसे अच्छी लोकेशन में से एक है, लेकिन प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स सिटी में होने की वजह से इस लोकेशन में रजिस्ट्री पर स्टे होना प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा ड्रॉबैक भी है। हम उम्मीद करते हैं कि स्पोर्ट्स होम का फेज 2 डिलीवर होते होते स्पोर्ट्स होम के आसपास के सभी प्रोजेक्ट में शायद रजिस्ट्रीज ओपन हो जाए। So this is just our feedback about the project. If you have already visited this site and आप अपना एक valuable feedback हमारे viewers के साथ share करना चाहते हैं, then you are most welcome to write about this in the comment section below. And अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो we request you to do it now. And if you have planning to visit this site, then आप व्हाइट हैट रियल्टी की टीम को स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। टेक केयर एंड गुड बाय फॉर नाउ।